नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। चुनाव आयोग ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले को लेकर के पूरे देश में महाराष्ट्र मुंबई से लेकर के दिल्ली तक राजनीति तेज हो गई है। ये फैसला उस समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। मैं बात कर रहा हूं शिवसेना की। शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की एक देन है और इस देन को लेकर के शिवसेना दो गुट में बट गई थी। एक गुट उद्धव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव गुट और दूसरे एकनाथ शिंदे गुट। एकनाथ शिंदे गुट ये हमेशा से कहता रहा है कि वो असली शिव सैनिक है और बाला साहब ठाकरे के असली हकदार वो हैं, जबकि उद्धव ठाकरे बाला साहब के पुत्र हैं और शिवसेना पर अपना अधिकार जता रहे थे। आप जानते हैं महाराष्ट्र में पहले देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के साथ मिलकर के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और सरकार में थे, लेकिन रातों रात ये परिवर्तन हो गया और ये एकनाथ शिंदे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ शिवसेना की तरफ से, ऐसा वक्तव्य आ रहा है। देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। मंत्री एक से दूसरी जो एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि धनुष बाण इनको दे दो, उसको लेकर आपने आरोप लगाया। इन दोनों सवालों का हिंदी में जवाब। अभी आपने जो सवाल पूछे उसके उत्तर आ ही गए ना। धनुष्य बाण तो मैंने पहले दिखाया आपको, वो वही धनुष्य बाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्य बाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्य बाण मेरे पास है। और उस धनुष्य बाण की ताकत जिसकी पूजा बाला साहब ने की है, वो जो उसपे शक्ति है, वो शक्ति की ताकत इनको दिखी। वो पता चला उनको, पता चला मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में नहीं चलता, इसलिए अब बाला साहब तो नकाब पहन के वो सारे भाजपाई मैदान में उतरना चाहते। बाला साहब नाम ही चल रहा है, धनुष्य बाण चलता है, शिवसेना चलता है, भाजपा की जादू नहीं चल रही है। जो पिछले चुनाव हो गए 5, उनमें से कितना भाजपा सिर्फ एक जीत गई पदवीधर मध्ये, और दूसरा उमेदवार आमचा चोरलेला। भाई उमेदवार भी उनको चोरी करना पड़ता है। मोठं आव्हान असणार आहे, कारण आजही 7 जजेसच्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंचकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यासाठी एक विमान पास केले गेलेले आहे की 21 फेब्रुवारीला आपण विचार करू। तो पण आमच्याकडे तो आव्हान, त्याला तुम्ही कसं आव्हान काय, जो असे शेवटी जर 5 न्यायमूर्ती त्यांच्या न्याय देऊ शकत असेल तर आम्हाला काही अडचण नाहीये। आणि आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जसं आता निवडणूक आयोगाने खेळ केला,
की त्याने प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडनं घेतली, त्यांनी सदस्यपत्र आमच्याकडनं घेतली आणि वर्तळणी सगळं आम्ही खूप खोलात जातो असं दाखवून मी मगाशी म्हटलं ते परत सांगतो की शेण खायचं ते खाल्लंच. त्याच्यामुळे आमचा विश्वास आता न्यायमूर्तींवरती आहे. ते अत्यंत निपक्षपातीपणाने आजपर्यंत सगळं तर कारभार चाललेला आहे आणि त्यांनी घटनाक्रम जो काय आहे, पहिलं काय घडलं, दुसरं काय घडलं, त्याच्याप्रमाणे घटनाक्रम लक्षात घेऊन ते विचार करतात असं आम्हाला वाटतं आणि तीच एक शेवटची आशा आहे. कारण ती जर का आशा आता संपली तर मग आपल्या देशामधल्या निवडणुकाच रद्द करून एक छत्री अंमल सुरू करायला काय हरकत नाही. निवडणुकांचं तरी लोकांना कशाला तुम्ही डांबे तुम्ही आंदोलन केलं, त्यांना हटवण्याची मागणी केली, त्यानंतर आज त्यांचा शेवटचा दिवस होता. जाता गपशपून झाला असं होणार ना, होणार, नक्कीच होणार, नक्कीच होणार. म्हणून सांगितलं ना की तुम्हाला लक्षात असेल की जेवढी शिवसैनिक मला भेटत त्यांना मी सांगितलं की मी 19 जून 1966 मानसिकतेत आहे. ज्या वेळेला शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेनेची सुरुवात केली तेव्हा तर आमदार खासदार काही नगरसेवक पण नव्हते, पण त्याच्यानंतर शिवसेना कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली. सरकार बनने के बाद कुछ दिनों तक तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे और सरकार ठीक ठाक चल रही थी. लेकिन बाद में बीजेपी ने शिवसेना में तोड़फोड़ शुरू की और उसका नतीजा भी सामने आया. एकनाथ शिंदे यह कह करके उद्धव ठाकरे से अलग हो गया कि वो महाआघाड़ी सरकार में नहीं बने रह सकते और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार किसी रूप में नहीं चला सकती. बाद में महाआघाड़ी की सरकार तो चलती रही, लेकिन कुछ दिन जब विधानसभा में ये शक्ति परीक्षण हुआ तो उसमें उद्धव ठाकरे का गुट हार गया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे. एकनाथ शिंदे को बीजेपी का सपोर्ट था जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस जिसकी पहले ये चर्चा हो रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना दिया. ये मामला जब शिवसेना दो फाड़ में हो गया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया. उद्धव ठाकरे जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को लोकतंत्र के लिए घातक बता रहे हैं, वहीं शिंदे गुट इसे एक सही फैसला बता रहे हैं. इलेक्शन कमीशन के फैसला आने के बाद मुंबई में पटाखे और फुलझड़ियां चल रही है, तो दूसरी ओर मातोश्री में यानी उद्धव ठाकरे के घर में बाला साहब ठाकरे के जो ये मातोश्री घर है उसमें मातम सा छाया हुआ है. अब इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद राजनीतिक सरगर्मी मुंबई से लेकर के दिल्ली तक पहुंच गई है. अब ये मामला इस मामले का एक पहलू सुप्रीम कोर्ट के अधीन विचाराधीन है. सुप्रीम कोर्ट लगभग इस मामले की सुनवाई कर चुकी है और वो भी कुछ समय बाद फैसला अपना सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी. अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है. अगर उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट सही शिवसेना बताती है तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है वो बेहद ही पक्षपातपूर्ण माना जाएगा. इसी फैसले को लेकर के इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर के उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा ये बहुत बड़ा घपला है और ये लोकतंत्र के लिए काफी नुकसानदायक है. आज के लिए बस इतना ही. हमें दीजिए आज्ञा. नमस्कार. आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.